आज हम हिवरे बाजार की खेत का भ्रमण कर रहे हैं। डेढ़ 150 क्विंटल हुआ तो आपको कितने का हुआ? 4-4.5 लाख मिलता है। हाँ? 4 लाख 4 लाख। सब खर्चा अर्चे जाकर। श्री पवार पोपटराव भागुजी, समाज सेवा। रहते हैं ये खुश हमेशा करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है, बिल्कुल नए स्वरूप में। और आज शुरुआत कर रहे हैं हम महाराष्ट्र के बहुचर्चित गांव हिवरे बाजार से। तो ये आपका साल भर में कितने की फसल हो जाती है टोटल आपकी 15 एकड़ में? 15-20 लाख की होती है। 15-20 लाख 15 एकड़ से 15-20 लाख हो बन जाते हैं ना। कितना प्याज निकल जाता है आपका? 150 क्विंटल। 150 क्विंटल हाँ, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। कितने में बिक जाता है वो जैसा भाव मिलेगा वैसा, फिर भी 2000 2,500 ऐसा मिलता है भाव। और भाव नहीं मिलता तो आप लोग गोडाउन में रखते हैं कहीं? रखते हैं गोडाउन में। अच्छा, तब क्या रेट आता है? अभी ऐसा रोज कभी रहता है 1,000 रहता है, बाद में बढ़ के जाता 3,000 तक मिलता है। 3,000 रुपए क्विंटल? हाँ, तो 150 क्विंटल हुआ तो आपको कितने का हुआ? 4-4.5 लाख मिलता है। हाँ? 4 लाख 4 लाख। सब खर्चा अर्चे जाकर। आज आपको हम मिलाएंगे हिवरे बाजार के किसानों से, गांव के सरपंच से और उन तमाम साथियों से जिन्होंने लंबा समय गुजारा है इस गांव में, और इस गांव का नक्शा कैसे बदल गया और एक कैसे भारत के लाखों गांव का एक ऐसा प्रतिनिधि गांव बन गया है कि जहां पर आकर विकसित भारत का सपना आप पूरा कर सकते हैं। तो विकसित भारत का गांव कैसा होगा उसकी एक झलक आपको आज दिखाएंगे हम हिवरे बाजार के माध्यम से। 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। हाँ, पहले क्या था यहाँ पे? पहला कुछ नहीं था, ऐसा पहाड़ सा है। पहाड़ था? हाँ, जरा इन समय। ऐसा नीचे ऊपर अच्छा। और ट्रैक्टर से सब सपाट किया, लेवल किया, लेवल। ना लेवल, ये तो पूरा पहाड़ में खेत आपने बनाया है। हाँ, वो सब ऊपर देखा ना अपना कैसे था। हाँ। वैसा ही था। कुआं है, इधर वो पहाड़ का पानी इधर आता है हाँ। और इधर से जमीन जैसा है। कुआं कब खोदा था आपने? कुआं 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और पानी बराबर मिलता है इसमें? अभी मिलता है, पहले नहीं मिलता। ये वाटर फाउंडेशन काम हो गया ना, वहाँ से ज्यादा पानी मिलता है। कितने एकड़ में प्याज लगाए? प्याज 3 एकड़ में लगाए। और क्या लगाए? 4 एकड़ में। अच्छा, और क्या लगाए हैं? और अभी राजमा पेरने का है। राजमा? हाँ। गेहूँ उधर गेहूँ। अच्छा, उधर गेहूँ। हाँ। ये पानी का स्रोत कहाँ से आ रहा है? ये पहाड़ पर बारिश पड़ता है ना, हाँ। उधर से क्या स्टोरेज किया है, हाँ। उससे पानी आता है इधर। स्टोर कहाँ पे? तालाब है छोटा सा? तालाब नहीं है, और तो? जमीन में पानी गिरता है। वाटर फाउंडेशन काम किया है। पानी का स्रोत इन पहाड़ों को बांध कर रखा गया है, जहाँ से पानी की धारा बहा करती थी उसको जगह जगह रोक दिया गया है, और रोकने की वजह से अब यहाँ पे कुएं बना दिए गए हैं। तो कहीं पे चेक डैम बना है छोटा सा, कहीं खेतों में कुआं बना है, और इन कुओं में पानी साल भर रहता है, और इन कुओं के पानी से ही सिंचाई होती है। 2004 में
पवार साहब ने पहला एक मॉडल शुरू किया डीप सीसीडी का 1 मीटर बाय 1 मीटर के ट्रेंच भी है, जिसमें 1 मीटर में कम से कम 1000 लीटर पानी रुक जाता है। जो 1 फीट का है उसमें ये 100 लीटर के आसपास रुक जाता है। तो वह हेक्टर के अंदर 250 से 300 रनी मीटर काम हो जाता है। तो एक ही हेक्टर में कम से कम 3 लाख लीटर पानी रुक जाता है। तो फॉरेस्ट का 57 हेक्टर एरिया यहाँ पर है। प्राइवेट लैंड कम से कम 130 हेक्टर का है, पंचायत का एक 8 हेक्टर का, और उस साइड में फॉरेस्ट का ऊपर 13 हेक्टर है। तो ऐसा 200-225 हेक्टर के ऊपर पूरा 3-4 टाइप के ट्रेंचेस खुदवाए। कितनी भी बारिश हो गई आज, वन टाइम अगर 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर भी बारिश हो गई तो कई ड्रेनेज लाइन में पानी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज बारिश हो गई तो 3 या 4 दिन के बाद में ड्रेनेज लाइन से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक तरफ गेहूं की फसल लहला रही है, दूसरी तरफ प्याज है, मटर है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, चीकू है। आप बस कल्पना करते जाइए कि क्या क्या फसलें एक गांव में लग सकती हैं। आप अनार के अलावा क्या क्या लगा रखे और कौन कौन सी फसल लगाए आप खेत में? प्याज है। हाँ? प्याज प्याज है, कांदा, हाँ। प्याज कितने में लगा? प्याज उधर 2 एकड़ पे निकल गया कि अभी है? अभी निकला है और फिर से वो लगा है। तो क्या रेट आ रहा है उसका भी जो निकला? उसका 20-25 आ रहा है अभी। पहले ज्यादा था, अब कम हो। कब हो गया? 20 पैसा आपका कितना क्विंटल निकल जाता है एक एकड़ में? कितना निकल गया अंदाज से? एकड़ में 100-150 बोरी निकल जाता है। 100-150 बोरी कितने का हो गया? 50 किलो की एक बोरी होती है। कितने का हो गया प्याज आपका? कितना मिल गया? वो भाव फिर अंदाज से कितने हो जाता है? 2 लाख का हो जाता है? 3 लाख का? कितने का? 1.5-2 लाख का हो जाता है एक एकड़ से। इस साल आप कितने का प्याज बेच चुके? इस साल 2 लाख का होगा। और क्या लगा कर रखे प्याज के अलावा? प्याज के अलावा फूल खेती भी करती है। फूल करते हैं? कौन सा, कहाँ पर है फूल आपका? फूल उधर ही है 1 एकड़ में। क्या लगा है फूल में? वो अस्टर होता है ना? एस्टर? हाँ, अस्टर लाल फूल होता है ना वो। हाँ। वो तो बहुत महंगा बिकता है। हाँ, अभी उसका भी भाव कम हुआ है। वो क्या रेट जाता है? वो 50-60 रुपए केजी जाता है। 50-60 रुपए केजी? तो एक एकड़ 100 रुपए केजी जाता था वो, 100-150। कितना केजी निकल जाता है वो एकड़? वो 3 दिन में ना 2-3 क्विंटल माल निकलता है। 200 किलो। तो आप कितना एस्टर कितना बेच लेते हैं? उसका भी टोटल कितने लाख का बिका? 1-1.5 लाख एकड़ में निकल जाता है उसका। 1-1.5 लाख। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये मूलतः पहाड़ था कभी, और इस पहाड़ को तोड़कर किसानों ने खेत बनाया। और खेत बनाया तो आप आज भी देख सकते हैं कि यहाँ की खेत में मिट्टी से कहीं ज़्यादा आपको पत्थर दिखाई देंगे, और ये पूरे खेत की स्थिति ऐसी है। तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़े भरे पड़े हैं, और इस भरे पड़े खेत में प्याज की खेती हो रही है। आता परत 2 एकड़ मध्ये लावलाय। क्या है 2 एकड़ में? प्याज और लगातार लगाया और लगाए हैं, यानी 5 एकड़ में प्याज है। ये पोपट राव जी का काम कैसा है? फोटोग्राफीचं काम लय अच्छा आहे ते त्यांच्यामुळे काय असे सुधारणा झाल्या थोडक्यात. पोपटराव लय भारी माणूस होते, काय लय सुधारणा झाल्या गावची एकदम. गांव को पूरा सुधार दिया। आज हिवरे बाजार में पानी की कमी नहीं है। किसान अपनी मेहनत से तमाम तरह की फसलें, सब्जियां, फल, फूल, गेहूं, चारा सभी लगा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ खेती की नहीं है। हिवरे बाजार में सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इसके लिए ग्राम सभा का भवन अलग से बनाया गया है। यहाँ ग्राम संसद भी है, जिसमें ग्राम के प्रतिनिधि पंच सरपंच मिलजुल कर ग्राम सभा के निर्णय को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। हिवरे बाजार में खेती और डेयरी के दम पर गांव की अर्थव्यवस्था लगातार छलांग लगा रही है। प्रतिदिन 5000 लीटर दूध की बिक्री गांव से होती है। खेती से करोड़ों की फसल बिकती है। आज हिवरे बाजार में 54 किसान मिलेनियर बन चुके हैं।
कुल मिलाकर हिवरे बाजार देश के सर्वाधिक समृद्ध गांवों में से एक है। लेकिन पोपट राव पवार जी इतने से भी संतुष्ट नहीं हैं। अब वे गांव के हर एक परिवार को समृद्ध होने के साथ ही सुखी और समझदार देखना चाहते हैं। आनंद और खुशी ये अगर है तो एक परिवार, एक गांव खुशहाल और आनंद रह सकता है। और इसमें एक दूसरे में विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति भाईचारा हो, और यही विचारधारा अगर गांव के सारे परिवार के साथ कनेक्ट हो जाती है तो सारी समस्या वहां पर ही खत्म हो जाती है। क्योंकि परिवार में संवाद नहीं रहा तो गांव में भी संवाद हो जाता है। और गांव समूह जो है अलग अलग जाति, धर्म, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ये सभी प्रकार होते हैं। अब सब मिलके एक गांव बनता है और सभी की विचारधारा अगर एक है तो पूरा समूह खुशी से एक साथ बैठ के निर्णय कर सकता है। कुछ माह पहले पोपट राव जी की मुलाकात मध्यस्थ दर्शन के अध्येता योगेश और सुवर्णा शास्त्री जी से हुई और इस मुलाकात ने हिवरे बाजार के परिवारों को बांध कर रखने का सूत्र दे दिया जीवन विद्या शिविर के माध्यम से। प्रेरणा तो हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो प्रेरणा को जमीन के ऊपर उतारने की जिम्मेदारी हम सबकी है। प्रेरणा ऊपर से आ जाती है, लेकिन जमीन के ऊपर सारी समस्या है, उस समस्या का हल ढूंढना है। तो मुझे लगता है आदरणीय परम श्रद्धेय नागराज जी ने जिन्होंने एक चिंतन किया, वो चिंतन आगे जाके हर घर में, हर घर से हर गांव में, हर गांव से नेशन तक कैसे जोड़े, यह प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। जीवन विद्या शिविर का प्रभाव कैसा रहा? अब क्या सोचते हैं हिवरे बाजार के निवासी? मध्यस्थ दर्शन को लेकर क्या है आगामी योजना? इन सब बातों पर चर्चा हम करेंगे अगले रविवार को। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।